Hello guys, I'm Arif John, your English mentor and you're watching my YouTube channel Exclusive English. Guys, आज हम बात करेंगे has to की, have to की, was to की, were to की, is to की, am to की, are to की। यानी is or am, was were और has to और will have to और had to की, ये तीनों टेंस इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर इज टू, आर टू, एम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये एक यूज है, दैट इज कॉल्ड द यूज ऑफ एम टू, द यूज ऑफ आर टू, द यूज ऑफ वाज टू, द यूज ऑफ वर टू, द यूज ऑफ विल हैव टू, द यूज ऑफ हैड टू, यूज ऑफ हैव्स टू, यूज ऑफ हैज टू, ये सारे यूजेस हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि हैज़ टू और हैव टू के अंदर होता ये है कि जब आपने मजबूरी से काम करना है तो फिर हैव टू और हैज़ टू यूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, मुझे सुबह सवेरे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हैव टू उस वक्त आता है जब आपके ऊपर कंपल्शन होती है, जब आपके ऊपर ऑर्डर होता है और आपने किसी के अंडर होते हैं या किसी के मजबूरी के तहत आपको उठना पड़ता है, तो उस वक्त आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ हैज़ टू आएगा, बाकी सब के साथ हैव टू आएगा। ये है प्रेजेंट की बात। अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में वाज और वर आ जाएगा। तो पास्ट में उसे सुबह उठना पड़ा, तो इसके लिए उसे स्कूल जाना पड़ता था, ही मॉर्निंग टू गो टू स्कूल। तो जब आपने अपनी विल पावर से कुछ काम करना होता है, जैसे कि मैंने इंग्लिश सीखनी है तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा एम टू, इज़ टू, आर टू। आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे 10 मिनट के बाद घर जाना है, ये मेरी विल है। आई एम टू गो टू होम आफ्टर 10 मिनट्स। उसे आपने जब आपकी अपनी मर्जी है तो आप इज़ टू, आर टू, एम यूज़ करेंगे, और जब कोई कंपल्शन है तो हैज़ टू और हैव टू यूज़ करेंगे, और पास्ट में हैड टू यूज़ करेंगे, और पास्ट के अंदर वाज और वर भी आएगा। यानी कि आपने अगर ये कहना हो कि मुझे बचपन में सुबह सवेरे उठना पड़ता था, तो आप यूज़ करेंगे आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड। तो अगर आप को ये कहना हो कि मुझे उठना, तो गाइज ये वाज टू और वर टू पास्ट के लिए है, और हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट के लिए है, और इज़ टू, आर टू, एम टू भी प्रेजेंट के लिए है, और हैड टू पास्ट के लिए है, और वाज टू, वर टू पास्ट के लिए है। अच्छा, एक फ्यूचर के लिए भी ये होता है। अगर आपको कहना हो कि मुझे सुबह सवेरे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग। अगर सुबह सवेरे है तो अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाएगा, अगर सुबह है तो फिर मॉर्निंग आ जाएगा, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है बहुत सुबह सवेरे। तो अगर आपने दूर कहीं जाना है स्कूल, फॉर एग्जाम्पल आपका जिस टाउन में घर है उसे 3, 4 या 10 टाउन छोड़ के आगे आपका स्कूल है, तो फिर आपको जल्दी उठना पड़ता है। तो यू कैन से दैट मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये फ्यूचर की बात हो गई है। विल हैव टू फ्यूचर में आ जाएगा, और हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट में, और एम टू, इज़ टू, आर टू ये भी प्रेजेंट में, और हैड टू और वाज टू और वर टू पास्ट में। तो ये कुछ चीज़ें मजबूरी के तहत होती हैं, तो वहाँ पर आपका हैव टू और हैज़ टू आता है, और हैड टू पास्ट में आता है। और कुछ चीज़ें आपने विलिंग से करनी होती हैं, तो वहाँ पर इज़ टू, आर टू, एम टू आएगा, और उसके बाद आपका वाज और वर भी आएगा। ये भी वाज और वर उस वक्त आना है जब आपकी अपनी विल पावर काम करेगी। यानी कि आपने अपनी मर्जी से कुछ कहना है या आपकी मर्जी से कुछ हो रहा है, तो फिर आप वाज टू, वर टू पास्ट के अंदर यूज करेंगे। मैं इसकी एग्जांपल आपको फॉर्मेशन आपको इस तरह से फॉर्मेशन इसकी ऐसे बनेगी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वाज वर आ सकते हैं, हैज़ हैव आ सकता है, विल हैव आ सकता है, हैड आ सकता है, इज टू, आर टू, एम टू आ सकता है, और फिर टू आएगा। सब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद टू आएगा, और फिर फॉर्म पहली आएगी। ये बात अपने ज़हन में रखनी है आपने कि जब भी टू आना है उसके बाद पहली फॉर्म ही यूज़ करनी है।
तो ये बहुत आसान है, इसको सिर्फ आपने एक नज़र इसकी फॉर्मेशन पे गौर करनी है, फॉर्मेशन सीख लेनी है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, होप you will understand, and if you couldn't understand, let me know in the comment, then I will lead you more about that, and I hope you will share it, you will like it, you will tell the people about this, and I hope that we will grow and Pakistan will grow. Thank you very much.